Hello dear students, welcome back to this lesson. This lesson is the second part of the lessons on determiners. In the previous one, we have already discussed what are determiners in English grammar and kinds of determiners. So total 7 types में से हमने previous lesson में 3 types को detail में discuss किया है और अब हम discuss करेंगे next 4 types: distributives, quantifiers, numerals and interrogatives. So, without much ado, let's begin. आइए अब हम समझते हैं कि distributives क्या होते हैं. Distributives are words like all, each, every, both, neither, either. It's also pronounced as neither, either. In British, it is neither, and in American, it is neither. Other, another, enough, most, several, both, etc. Distributives को sometimes quantifiers के रूप में भी या उनके types के रूप में भी माना जाता है. In fact, इनका function है determine करना किसी एक group को या फिर an individual within a group. Dear students, theory की बजाय हम practical examples से इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम इस थियरी को, इस डेफिनेशन को देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, all of the relatives had arrived for Mansi's wedding. Several members disagreed on the core issue. Each book had been put in its proper place. Neither of the girls remembered to carry a water bottle for the picnic. इन एग्जाम्पल्स में आप अंडरलाइंड वर्ड्स देखिए. इन द फर्स्ट सेंटेंस, all. यह वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है पूरे ग्रुप को, all the relatives. Sometimes it is also used as all of the relatives. Both are correct. Several members. Several means there was a group of members and several of them. उनमें से अनेक. Each book यानी जितनी भी बुक्स वहाँ थी उनमें से प्रत्येक. And in the next sentence, we have neither of the girls. So this word neither is a distributive determiner because it defines, it determines that none of them. जब हम इन distributive determiners को singular element के लिए किसी बड़े ग्रुप के एक पार्ट को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, in that case, these distributive determiners are normally used with singular nouns and are placed before the noun. तो उन्हें हम singular nouns के साथ यूज करते हैं और उस singular noun से पहले उन्हें रखा जाता है. एक बार फिर से हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर के रूप में यूज किए जाते हैं. all, both, one, each or every, neither or either, another, other, enough, most and several. अब हम समझेंगे कि quantifiers क्या होते हैं. That is the next type of determiners. यदि सिंपली हम इसे एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि quantifier वर्ड्स का जो ओरिजिन वर्ड है वो है क्वांटिटी. आप जानते हैं मीनिंग ऑफ क्वांटिटी इज लाइक मात्रा और अमाउंट ऑफ समथिंग. सो जो वर्ड्स नाउन से पहले रखे जाते हैं और जो उस नाउन की क्वांटिटी यानी अमाउंट और नंबर के बारे में बताते हैं, और जनरली वो प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स का नंबर और अमाउंट बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, सम, एनी, मोर, लेस एट्सेट्रा. सो इनका करेक्ट यूज़ करने के लिए आपको नाउन के काउंटेबल और अनकाउंटेबल फॉर्म का भी पता होना चाहिए, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स का भी पता होना चाहिए, वेदर अ नाउन इज़ अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल. और यह बिल्कुल बेसिक थिंग है. आई थिंक यू ऑलरेडी नो. काउंटेबल से तात्पर्य है जिन वस्तुओं को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिनकी गणना की जा सकती है. अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ अनकाउंटेबल लाइक मिल्क, शुगर, बटर, वाटर. दीज नाउन्स आर नोन एज अनकाउंटेबल. ऑल्दो इनका मेजरमेंट हो सकता है 1 लीटर मिल्क,
1 kg sugar. लेकिन जब जनरली इनके बारे में बात की जाती है, लाइक शी बॉट सम बटर. वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? A lot of students had gathered in the auditorium. Few men take the trouble to keep a promise. I can manage a bath with any soap. So all these words, few, any, some, a lot of, these words are quantifiers because वो जिस noun से पहले रखे गए हैं उस noun की amount या number के बारे में बता रहे हैं. यहाँ एक पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी है ताकि आप क्वांटिफायर्स और न्यूमरल्स में कंफ्यूज नहीं हो. इन दोनों में डिफरेंस है और वो डिफरेंस यह है कि क्वांटिफायर्स का यूज़ हम करते हैं किसी नाउन की अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बताने के लिए, जबकि नंबर्स का यूज़ किया जाता है एग्जैक्ट अमाउंट बताने के लिए. अभी जो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं उनमें आप नोट कीजिए कि कोई भी वर्ड, कोई भी क्वांटिफायर फिक्स अमाउंट की बात नहीं कर रहा है, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट की बात कर रहा है, लाइक मैनी, सम, एनी, फ्यू, लेस, मोर. जबकि न्यूमरल्स जो कि नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स है, वे न्यूमरल्स एक फिक्स अमाउंट की बात करते हैं. नाउ लेट्स टेक अप द नेक्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स, that is numerals. You know, numerals are of two types. Numeral, the word gives the clear indication of its meaning. इस word से ही हमें इसका meaning समझ में आता है. That is something related to number. यानी कोई अंक या संख्या. Numeral means related to number. So there are two types of numerals, cardinals and ordinals. This is a very basic thing. If you have studied maths, in that also you must have found the mention of these two words. Cardinals कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are known as cardinal numbers. And ordinals are in Roman. First, second, third, fourth, fifth, sixth, and so on. So when we use these words 1, 2, 3, 4, 5 or first, second, third, fourth, fifth, sixth, and these words are used in the sentences, they are known as numeral determiners. So the category in which they are placed, that is numeral determiners. I have 2 mobile phones. So in this sentence, we have this word 2 as a numeral, and in the next sentence, give me your second phone. So this second and 2, these are two different things. 2 is cardinal and second is ordinal. That's so easy. अब हम समझेंगे the last type of determiner in this lesson, that is interrogatives. You know, I think you all know that what is interrogative. Interrogative, that is prashnavachak, that asks something, that asks some question. Yes, these words are used as WH words in interrogative sentences or in sentences in which some questions are asked. It's super easy to remember these interrogatives: which, what, and whose. These are the words that determine a group, a specific thing by inquiring about them or it. It would be better if we understand these interrogative determiners in these examples. Which book do you like the most? In this sentence, which determines a specific thing or things. What determines a general thing? What books do you like to read? So this is the difference between what and which. Generally, students are confused where we should use what and where we should use which. So this is the answer. When you want to say a general thing, when you want to ask a general thing, then you should use the word what. And when you are asking about a specific thing, then you should use which. अर्थात जब आप किसी जनरल थिंग की बात करते हैं, जनरल थिंग के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, इन दैट केस आप what का यूज़ करेंगे. और जबकि आप किसी विशेष वस्तु या थिंग के बारे में पूछ रहे हैं, देन आप यूज़ करेंगे which. Now the next sentence is whose car is it? Whose inquires ownership, that the thing belongs to whom.
Well, now it's time to sum up. In this lesson, we have studied what are determiners, what are kinds of determiners, and in brief, we have taken up all the types of determiners. इस lesson में हमने determiners कौन से शब्द हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं और हम उनका यूज़ कैसे करते हैं, यह हमने ब्रीफ में समझा है. डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ सजेशन कि आप किसी भी ग्रामर बुक में दिए गए डिटर्मिनर्स को डिटेल में स्टडी करें, क्योंकि यह टॉपिक हमारे सिलेबस में डायरेक्टली प्रिस्क्राइब नहीं है, परंतु आपको यहाँ यह इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें कन्फ्यूजन होता है, और इस कन्फ्यूजन या फिर इस मिस्टेकन अप्रोच की वजह से जब आप ट्रांसलेट करते हैं या कॉम्पोजिशन पार्ट में कुछ भी आप कंपोज करते हैं या लिखते हैं, at that time you may make mistakes. So the clear understanding of determiners, the clear understanding of parts of speech, the deep understanding of other basic concepts like person and number, this will help you out a lot in the further process of learning and studying this subject, General English. इट सीम्स कि आपको ऑलरेडी पता है कि इंग्लिश ग्रामर में पर्सन एंड नंबर क्या होते हैं, फिर भी हम यहाँ एक क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आगे पढ़ने वाले किसी भी ग्रामर टॉपिक में जब हम कहें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों. ओके, देयर आर 3 persons इन इंग्लिश ग्रामर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. मान लीजिए अभी मैं स्पीकर हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं. When I am speaking, I am the first person. I am using the pronoun I. And when you are listening, then you are the second person. यानी जो वक्ता है वह होगा first person और जो श्रोता है वह कहलाएगा second person, और जिसके बारे में बात की जा रही है that is the third person. So the first person I, we, the second person you, and the third person he, she, it, they, or the name of any person. So these pronouns are also known as personal pronoun because they are referring to persons. And the concept of singular and plural, I think you all know. Singular एकवचन, plural बहुवचन, और ये होते हैं काउंटेबल नाउन्स के. अनकाउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं होते हैं, ये सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ऑल्दो ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपने अपनी जब इंग्लिश सीखने की जर्नी स्टार्ट की थी तभी से आप सुन रहे हैं, तभी से आप सीख रहे हैं, परंतु प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से आप इन्हें शायद याद नहीं रख पाते हैं. नो प्रॉब्लम, अब हमने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन किया है. Now in grammar lessons I hope you won't face any kind of problem. जब हम इन terms को use करेंगे तो आप definitely उन्हें समझ जाएंगे, और इसी पर्पज़ से, इसी एम के साथ ये lessons आपके लिए provide करवाया गया है. So please, this is an important lesson. Pay your full attention while watching this and take notes from this video. Now see you in the next lesson. Bye for now. Thank you for joining. Happy learning.